आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको लेकर समाज में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। सवाल यह है कि अगर सास या ससुर की संपत्ति उनकी स्व अर्जित संपत्ति है तो क्या बहू का उस संपत्ति में भी हिस्सा होता है? तो क्या बहू उस घर में रहने का अधिकार मांग सकती है? क्या सास ससुर उसे घर से निकाल सकते हैं? और यदि पति की मृत्यु हो जाए तो क्या बहू का सास ससुर की संपत्ति में अधिकार होता है? दोस्तों, आज हम इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट वीना जोशी, करंटली प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट एंड उत्तराखंड हाई कोर्ट। और सबसे पहले एक बात याद रखिए कि संपत्ति का मालिकाना हक और घर में रहने का अधिकार दोनों एक ही चीज नहीं है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि स्व अर्जित संपत्ति में बहू का हिस्सा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपनी नौकरी या व्यवसाय से कमाए हुए पैसों से एक मकान खरीदा और वह मकान उसके नाम है, तो सामान्य रूप से यह उसकी स्व अर्जित संपत्ति होगी। अब उसके बेटे की शादी हो जाती है तो क्या केवल बहू बनने से महिला को सास ससुर की संपत्ति में 25 या 50% तक का हिस्सा मिल जाएगा? सिर्फ बहू होने के कारण स्व अर्जित संपत्ति में कोई स्वतः मालिकाना या जन्म सिद्ध हिस्सा नहीं मिलता। इसीलिए यह कहना कि शादी होते ही बहू ससुर की संपत्ति की हिस्सेदार बन जाती है, कानून का सामान्य नियम नहीं है। दोस्तों, अब यहाँ से असली सवाल शुरू होता है। मान लीजिए सास ससुर का अपना मकान है और बेटा बहू शादी के बाद उसी घर में रहने लगे और कुछ सालों बाद सास ससुर कहते हैं मकान हमारा है, इसीलिए बहू का यहाँ कोई अधिकार नहीं है और उसे घर से निकाल देंगे। क्या केवल मकान उनके नाम होने से बहू को हर परिस्थिति में तुरंत बाहर निकाला जा सकता है? यहाँ घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 महत्वपूर्ण हो सकता है। इस कानून की धारा 17 साझा गृह में महिला के निवास के अधिकार को मान्यता देती है, भले ही उस संपत्ति में उसका मालिकाना हक न हो। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि वह संपत्ति की मालकिन बन गई। यानी निवास का अधिकार अलग है और स्वामित्व का अधिकार अलग है। दोस्तों, आइए जानते हैं साझा गृह क्या है। घरेलू हिंसा अधिनियम में शेयर्ड हाउस होल्ड यानी साझा गृह की अवधारणा दी गई है। इसीलिए केवल यह कहना कि घर ससुर के नाम है इसलिए बहू का कोई अधिकार नहीं है, हर मामले में सही निष्कर्ष नहीं होगा। अदालत परिस्थितियों को देख सकती है। बहू वहाँ किस प्रकार रहती थी? क्या वह अपने पति के साथ घरेलू जीवन जी रही थी? क्या वह गृह उसके वैवाहिक जीवन का साझा गृह था? और इस मामले के बाकी तथ्य क्या है? दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि इस विषय में सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने सतीश चंद्र आहूजा बनाम स्नेहा आहूजा मामले में साझा गृह और निवास के अधिकार पर महत्वपूर्ण विचार दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि महिलाओं के पास संपत्ति का मालिकाना हक नहीं है, केवल इस वजह से उसके निवास के कानूनी अधिकार का प्रश्न समाप्त नहीं हो जाता। दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्या सास ससुर अपनी संपत्ति बेच सकते हैं? अगर संपत्ति वास्तव में उनकी स्व अर्जित संपत्ति है और अन्य कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है तो सामान्यतः मालिक को कानून के अनुसार अपनी संपत्ति बेचने, वसीयत करने या उपहार देने का अधिकार हो सकता है। सिर्फ इसलिए कि उनका बेटा शादीशुदा है और बहू उस घर में रहती है तो बहू स्वतः सह मालकिन नहीं बन जाती है। दोस्तों, अगर पति की मृत्यु हो गई तो इसका मतलब यह नहीं कि सास ससुर की पूरी प्रॉपर्टी बहू के नाम हो गई। लेकिन अगर हिंदू व्यक्तिगत कानून लागू है तो पति की संपत्ति या उसके वैधानिक हिस्से पर उत्तराधिकारी का प्रश्न अलग से उठ सकता है। इसके अलावा हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 19 कुछ परिस्थितियों में विधवा बहू के ससुर से भरण पोषण के अधिकार को मान्यता देती है। लेकिन ध्यान रखिए, भरण पोषण का अधिकार और संपत्ति का मालिकाना हक अलग अलग है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि सही कानून क्या कहता है। अगर कोई कहता है बहू का सास ससुर की संपत्ति में बिल्कुल भी अधिकार नहीं है तो यह बात बहुत व्यापक। अगर कोई और कहता है कि बहू को सास ससुर की संपत्ति में अपने आप हिस्सा मिल जाता है तो यह भी गलत है। सही स्थिति यह है कि केवल बहू होने से स्व अर्जित संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता। यहाँ पर स्वामित्व की बात कही गई है। दूसरा, निवास यानी परिस्थितियों के अनुसार साझा गृह में निवास का अधिकार हो सकता है। तीसरा, भरण पोषण यानी विशेष परिस्थितियों में खासकर विधवा बहू के कानूनी अधिकार हो सकते हैं। चौथा, उत्तराधिकारी यानी किसकी मृत्यु हुई है, संपत्ति किसकी थी, वसीयत है या नहीं और कौन कौन से उत्तराधिकारी हैं, इन सब पर निर्भर करेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए हों। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट करके जरूर पूछिए और इसी तरह कानून से जुड़ी जानकारी सरल भाषा में प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।